हम चाहते ही यही कि हम मुसलमान बंदाम हो जाए। जो मेलोनी जो इटाली की प्राइम मिनिस्टर है उसने कहा है स्टेबिलिटी का मसला है इस्लामिक कल्चर का और सिविलाइजेशंस जो हैं वैल्यूज और राइट्स की उसके बीच में। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहे कैसे इटली की जो पीएम है जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने पाकिस्तान को एक और झटका दिया है। उन्होंने कहा है कि जो इस्लामिक कल्चर है वो यूरोप के सिविलाइजेशन के साथ कॉम्पेटेबल नहीं है। तो ये सुन के पाकिस्तानी मीडिया और भी ज़्यादा चौंक गए, क्योंकि कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि जॉर्जिया मेलोनी का एक और स्पीच वायरल हुआ था, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था, वो आप जाके देख सकते हैं। तो फिर से जॉर्जिया मेलोनी ने पाकिस्तानियों की नींद उड़ाई और पाकिस्तानी कह रहे कि अब इटली का वीज़ा उन्हें कभी मिलेगा नहीं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। के लोग हमें बैन कर रहे हैं। जी, क्योंकि दुश्मनान इस्लाम चाहते ही यही कि हम मुसलमान बंदाम हो जाए। अच्छा। वो पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों के अंदर सेक्युलरिज्म या कैपिटलिज्म जो जितना भी जम जो इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं वो यही लाना चाहते हैं। और यहाँ इसके लिए बहुत कम से कम 150 साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से ही एक मुख्तलिफ जो फिलोसफर से या जो उनके जो बड़े बड़े थे, कह रहे हो कि बैकग्राउंड ऐसा सेट हो गया, ट्रस्ट नहीं करता, अपने मुल्क नहीं आने दे रहा, लोग डर रहे, कहते पाकिस्तानी पीछे करो। पाकिस्तान है ना, इसलिए। क्यों पाकिस्तान को ऐसे क्या कर दिया कि कोई वीजा भी नहीं दे रहा, और जो है वो कह रहे इनको भी निकालो, भेजो इनको। पाकिस्तान कोई अच्छा काम करे तो तब वीजा कोई देना। हमें तो बचपन में पढ़ाएगा बेटा अच्छा काम करेगा बड़ा नाम करेगा, किधर गया वो? इसीलिए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। जिधर भी जाते हैं अगर इंडिया अच्छा हो गया हमसे। जॉर्जिया मेलोनी जो इटाली की प्राइम मिनिस्टर है उसने कहा है कि कॉम्पेटेबिलिटी का मसला है इस्लामिक कल्चर का और सिविलाइजेशंस जो हैं वैल्यूज और राइट्स की उसके बीच में। क्योंकि इस्लामिक कल्चर सेंटर्स हैं ना इटाली में, वो सऊदी अरब और शरिया कंट्रीज से फाइनेंस होते हैं और यूरोप इस्लामाइजेशन के प्रोसेस के करीब पहुंच गया है और ये हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज के खिलाफ है। उसको रोकना ज़रूरी है क्योंकि इस्लाम इज़ नॉट कंपैटिबल विथ मॉडर्न वैल्यूज़। इसी तरह खैरत विल्डर्स जो हॉलैंड के जो मेजॉरिटी लीडर हैं और जो कि प्राइम मिनिस्टर इन वेट कह सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो अभी अलायंस बना नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं हॉलैंड के सारे मुसलमानों को एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि अगर आप ये समझते हैं कि कुरान का कानून हमारे नेदरलैंड के कानून से ऊपर है तो गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ अवर कंट्री। यानी दो टोक अल्फाज में कहा है कि अगर नेदरलैंड के कानून को तुम शरिया कानून से नीचे मानते हो, कुरान के कानून से नीचे मांगते हो, तो हमारे मुल्क से निकल जाओ। अजीज दोस्तों, एंटी इमिग्रेशन लॉ यूरोप में बहुत तेजी से वो हो रहे हैं, उस पर मैं अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। बहुत ही जबरदस्त चीज हो रही है। मैंने आपको याद होगा जब खैरत विल्डर इलेक्शन जीते थे, मैंने आपको उस वक्त मिसाल दी थी कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था, ब्लडी था, वो खून वाला था, उसमें कई लोग मरे थे और पूरे फ्रांस में आग लग गई थी और बादशाह और चर्च का रूल खत्म करके डेमोक्रेसी लाई गई थी। ऐसे ही उस वक्त फिर इंग्लैंड, स्पेन वगैरह ने खुद ही अपने रूल्स को चेंज किया और पार्लियामेंट को स्ट्रांग किया, चर्च और बादशाह के रूल कम कर दिए थे, डर के कि फिर हमारे यहाँ भी कहीं ये चीज ना आ जाए। तो यही चीज मैंने कहा था कि अब हॉलैंड में एक्सट्रीम राइट जीती है, इटाली में जीती है, फिनलैंड में पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, ऑस्ट्रिया में और जर्मनी में राइज में है। तो अब यूरोप के दूसरे कंट्रीज भी तब्दीलियां लाएंगे, तो अब डर के वो सब तब्दीलियां ला रहे हैं। ग्रेस एक कंट्री आपको पता होगा कि उसने अभी ऐलान किया है कि भाई नो मोर पाकिस्तानी हमको नहीं चाहिए। उसके बरक्स इंडियंस को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। वो कह रहे हैं कि वांट इंडियंस, नो मोर पाकिस्तानी नहीं चाहिए, इंडियंस चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में आप? असल में जो हमारी इस्लामी जो वैल्यूज़ थी, हमने उसको जो ना पस पुश डाल दिया।
और हम दूसरों की, गैरों की तकलीद में और इसी तरह क्या कहते हैं दुनिया की हिर्स में, लालच में बहुत सारी चीज़ों को, जो मिसाल को जैसे सच्चाई है, अमानतदारी है, इस तरह की चीज़ों को हमने जो है ना वो नज़रअंदाज कर दिया। अब हमारे चीज़ों का तो वहाँ पर हम बताते हैं कि एक अरबी से मेरी बात हो रही थी, वो कहता कि भाई आप बताते हो आम बेच रहे हो, उसके अंदर से निकलती दालें, आप कुछ और बताते हो, कहते हैं सही चीज़ों के दाम ले लेते हो हमसे, लेकिन 2 नंबर चीज़ें भिजवाते हो। उसके बरक्स हमें इंडियंस अच्छी चीज़ें देते हैं, वो जो कमिटमेंट करते हैं उस पर पूरा भी उतरते हैं। इस तरह के क्या हमें शोभा देती हैं ये सारी चीज़ें? देखें, ये बातें तो हमें बिल्कुल जेब नहीं देती, लेकिन असल में जो ऐसा होता है कि दूसरे मुल्क में जो हम चीज़ें भेजते हैं उनके अंदर इस तरह की चीज़ें मिलावट होती है, उसकी एक बड़ी वजह लाकानूनियत है। बात यह है कि ऐसे लोगों को जो बड़े बड़े मगरमच्छ और सांप हैं उनको कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि हमारे मुल्क के अंदर बड़े बड़े जो स्कैंडल पकड़े जाते हैं और वो कुछ पैसे देकर छूट कर दोबारा फिर बाहर आ जाते हैं। और सऊदी अरब किसी सूरत नहीं चाहता कि सऊदी अरब हो या यूएई हो, इन मुल्कों की तरक्की रुके। ये मुल्क अपने आप को मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं, लिबरलाइज भी कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हमास को भी, मुस्लिम ब्रदरहुड को भी और जहादी आइडियोलॉजी को। इनके लिए रेड सिग्नल है इन सब जहादियों के लिए। चल दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो जॉर्जिया मेलोनी जी जो भी वो कह रही है वो अब से नहीं कह रही, वो चुनाव जीतने से पहले से यही कह रही थी और यही सुन के लोगों ने उन्हें वोट दिया। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने ये सब बोलना अभी से शुरू किया, और ऐसे भी वीडियोस है जो सोशल मीडिया पे जॉर्जिया मेलोनी की वायरल हो रही है, जो उन्होंने कई सालों पहले दिया था। तो ऐसी स्पीचेस वो पहले से देती आ रही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि जिन्होंने इन्हें वोट दिया था उन्हें पता नहीं था कि उनकी सोच इन चीज़ों के बारे में कैसी है। और वैसे भी ईयू में जो इमिग्रेशन सेंटिमेंट है वो बहुत ही एंटाई हो गई है, और फ्रांस और जर्मनी में ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। इसीलिए अब जर्मनी ने भी कहा है कि वो इमिग्रेशन पे रोक लगाएंगे, और इटली में ये सेंटिमेंट बहुत सालों से था, तो इटली में ये सेंटिमेंट और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और जॉर्जिया मेलोनी इसी वजह से जीती है क्योंकि वो एंटी इमिग्रेशन है। तो ये कोई नई चीज़ जॉर्जिया मेलोनी जी नहीं कह रही। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जॉर्जिया मेलोनी ने जो कहा है वो अभी ईयू में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और इसलिए भी ईयू में आपने देखा होगा कि राइट विंग के जो भी लीडर है वो चुनाव जीत रहे हैं। तो ये बहुत ही जल्द शांत नहीं होने वाला। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।